दशक में एक मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। उस फिल्म का नाम था डॉन। उसका एक डायलॉग था जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। ये तो मूवी की कई सारी डायलॉग प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन एक डायलॉग जो लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, दरअसल उनकी जीवन ही इस डायलॉग से बनी हुई है। जी हाँ, रणदीप हुड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस इंसान के जीवन से ही ये डायलॉग लिया गया है। आज हम बात करेंगे बिकनी किलर और सरपेंट्स नाम से प्रचलित सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज के बारे में। चार्ल्स सोबराज एक बार फिर से सुर्खियों में है जब से नेपाल में उनकी रिहाई की खबर फैली है। जी हाँ, चार्ल्स सोबराज एक सीरियल किलर थे, एक कुख्यात क्रिमिनल, एक अपराधी जिन्हें नेपाल के जेल से रिहा कर दिया गया। चलिए आखिर शुरू से आपको बताते हैं कि एक ऐसा लड़का जो दिखने में काफी सीधा साधा, काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का था, आखिरकार वो इस सीरियल किलर और इस अपराध के लाइन में कैसे आ गया। चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम हतचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज था। चार्ल्स सोबराज की जो माँ थी वो वियतनाम से थी, जबकि उनके जो पिता थे वो भारत के व्यापारी थे। आपको बता दें कि चार्ल्स सोबराज का जन्म 1944 में हुआ था और जब उनका बर्थ हुआ था तो उनके माता पिता मैरिड नहीं थे। कुछ दिन बाद ही उनकी पिता के मृत्यु के बाद उनकी माँ ने फ्रांस के एक आदमी से शादी कर लिया और चार्ल्स भी फ्रांस के नागरिक बन गए। चार्ल्स जब छोटे उम्र के थे तभी से उन्हें चोरी करने की लत थी। वो चोरी करता था, वो छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता था कि अभी तो ये बच्चा है, शायद जब ये बड़ा होगा, ये जब एडल्ट या टीनेज की उम्र में जाएगा तो ये समझ जाएगा कि ये सब सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, चार्ल्स के अपराध करने के तरीके भी बढ़ते गए। जब चार्ल्स 19 साल का था तो वो सबसे पहली बार जेल गया था। 19 साल की उम्र में ही चार्ल्स का पेरिस के अंडरवर्ल्डों के साथ उठना बैठना था। चार्ल्स जब जेल गया था तो उसकी मुलाकात वहां फेलिक्स डी एस्कॉट से हुई, जो कि एक वेल्दी प्रिजनर वॉलंटियर था। जब चार्ल्स ने उससे बात की तो वो दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हुई। आपको बता दे कि कहा जाता है कि चार्ल्स का जो पर्सनालिटी था वो काफी अट्रैक्टिव था और साथ ही साथ वो दिखने में भी काफी स्मार्ट था। वो लोगों को अपने बातों, अपने झांसों में बहुत ही आसानी से फंसा सकता था और यही तरीका उसका यहाँ काम आया और उसने फेलिक्स से काफी अच्छी दोस्ती करी। ज्यादा अच्छा दोस्ती होने के बाद फेलिक्स ने उसे जेल से निकलने के लिए भी मदद की और आखिरकार वो दोनों जेल से भागे। जेल से भागने के बाद फेलिक्स और चार्ल्स रूममेट्स भी बने। फेलिक्स की पहचान अच्छी जगह थी, अमीर अमीर लोगों के साथ थी, जिसके कारण चार्ल्स भी उसके साथ बड़ी पार्टियों में जाता था, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करता था। लेकिन चार्ल्स आदत से मजबूर था। चार्ल्स उन पार्टियों में भी छोटी मोटी चोरी करता था, किसी के पैसे चुरा लेना, किसी के गहने चुरा लेना और आखिरकार उसने एक दिन अपने प्रिय दोस्त फेलिक्स की ही कार चुरा ली, जिसके बाद उसे जेल हुआ। आपको बता दें कि उसी बीच जब वो पार्टियों में जाता था तो वहां उसने एक लड़की से मुलाकात की और उसके बाद उसे फंसाया और उससे शादी कर ली। लेकिन ठीक शादी की रात ही फेलिक्स की कार चुराने के कारण वो जेल में चल गया। जेल से भागते ही वो और उसकी पत्नी एशियन कंट्री की तरफ आ गए। चार्ल्स का मानना था कि एशियन कंट्रीज के जो लॉ है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और वो आसानी से यहाँ अपने अपराध को अंजाम दे सकता है। चार्ल्स की जिंदगी उसकी टीनेज के समय ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि जब वो जेल में था तो वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लॉ, इन सारी किताबों को पढ़ता था। जब वो और उसकी पत्नी इंडिया आ रहे थे तो उस बीच वो काफी सारे ट्रैवलर से मिले, जिन्हें लूटते हुए, जिन्हें मूर्ख बनाते हुए, उनके पैसे, उनकी ज्वेलरी चोरी करते वो लास्टली इंडिया के मुंबई शहर आए। जब वो मुंबई शहर आए तो चार्ल्स को एक बेटी हुई, लेकिन बेटी होने के बाद भी चार्ल्स का रवैया बिल्कुल वैसा था। वो अभी भी अपने क्रिमिनल लाइन में बरकरार रहना चाहता था, वो अभी भी क्राइम्स करना चाहता था क्योंकि उसे चोरी करने की लत लग गई थी। लेकिन ये सब देखने के बाद उसकी बीवी को ये रियलाइज हुआ कि अब समय आ गया है कि वो चार्ल्स को छोड़ दे, क्योंकि ये उनकी बच्ची की भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो आखिरकार उसने चार्ल्स को छोड़ के वो वहां से चल गई हमेशा हमेशा के लिए।
लेकिन चार्ल्स सुधरने वाला नहीं था। भारत आने के बाद वो जिस होटल में रुका था, उस होटल से वो चीजें चोरी करने लगा। वो लोगों को मूर्ख बनाता, उनसे बात करता, उन्हें फंसाता, उनसे ड्रग्स की लत लगाता और फिर उनकी ज्वेलरी और उनके पैसे चोरी करके वो भाग जाता। भारत में काफी क्राइम को अंजाम देने के बाद भारत में ही 1976 के समय चार्ल्स को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में रखा, लेकिन वो वहां से भी भाग गया। दरअसल उसने ड्रामा किया कि उसका बर्थडे है और जिसके बाद उसने मिठाइयों में ड्रग्स मिलाकर जेल के कैदियों और जो पुलिस कर्मी थे, जो पहरेदार थे, उनको दिया और जब वो बेहोश हुए तो वो वहां से भाग गए। आपको बता दें कि सिर्फ तिहाड़ जेल नहीं बल्कि चार्ल्स दुनिया भर के ऐसे कई सारे जेल हैं जो कि काफी सुरक्षित है, उनसे भागने में काफी बार कामयाब हो चुका था। वो कुख्यात के साथ साथ काफी शातिर था। उसे पता था कि किस सिचुएशन से कैसे निकलना है, वो कैसे अपने क्राइम को अंजाम दे सके। भारत से भागने के बाद वो सीधा थाईलैंड गया। वहां अजय चौधरी नाम के एक लड़के से उसने मुलाकात की और दोनों ने मिलकर एक गैंग बनाया, जिसके बाद बाहर से जो पर्यटक आते थे उन्हें वो दवाइयों के नाम पे ड्रग्स देता था, उनकी तबीयत खराब करता था और फिर उन्हें ठीक करने के बहाने अपने घर ले जाता था और फिर उनके सारे महंगे सामान चोरी करता, उनके पैसे छीन लेता और उसके बाद उन्हें जला के मार देता या फिर ड्रग्स का ओवरडोज देके मार देता था या फिर पानी में डुबा के मार देता था। ऐसे कम से कम उसने 20 से 25 लोगों की जान ली। आपको बता दे कि चार्ल्स ओबराच बिकनी किलर नाम से काफी प्रसिद्ध है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नाम उसे क्यों दिया गया। दरअसल चार्ल्स दिखने में काफी अच्छा था। ये मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए काफी आसान था किसी को फंसाना, किसी को अपनी बातों में लाना। तो जब वो थाईलैंड में था तो उसने एक लड़की से मुलाकात किया जिसे उसने फंसाया अपने जाल में, उससे बात करके। उसके बाद उसे ड्रग्स का ओवरडोज दिया और उसकी गला घोट के उसकी मृत्यु कर दी। उसकी डेड बॉडी बीच के पास मिली थी और वो लड़की बिकनी में थी। ठीक वैसे ही 1 महीने बाद 1 या 2 और डेड बॉडीज मिली लड़की की, ठीक वैसी ही जो कि बिकनी में, इसलिए उसे बिकनी किलर नाम से पुकारा जाता है। आपको बता दें कि चार्ल्स ओबराच की खोज 11 मुल्कों की पुलिस को थी, जिसमें से भारत, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज शामिल हैं। 2003 में नेपाल के कसीनो में चार्ल्स को देखा गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई कि नेपाल से उसे रिहा करने की इजाजत मिल गई है। जी हाँ, शुक्रवार को उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल नेपाल का एक लॉ है, अगर कोई कैदी जिसे उम्र कैद की सजा मिली है, अगर वो 75% भी अच्छे से जेल में रहता है, जेल के सारे नियमों का पालन करता है, तो उसे रिहा किया जा सकता है। नेपाल के जस्टिस का कहना है कि चार्ल्स ने अपने आधा से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है और जेल में उसका व्यवहार काफी अच्छा रहा। साथ ही साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, वो अब 78 साल का है और ये उसके स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा कि उसे रिहा कर दिया जाए। तो एक कुख्यात सीरियल किलर जल्दी रिहा होके अपने देश फ्रांस जाने वाला है। इस खबर के बाद चार्ल्स जो एक सीरियल किलर है वो फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बात पे आपकी क्या राय है? क्या उसे रिहा कर देना सही है, जिसने एक कपल को, कुछ औरतों को, कुछ लोगों को, कम से कम ऐसे ही इसी तरह करके 25 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। कईयों को उसने ड्रग्स का ओवरडोज देके मार दिया, कईयों को उसने पानी में डुबा के मार दिया, कईयों को गोली मार दी। क्या उसे रिहा कर देना सही है? चार्ल्स ने जो अपनी वाइफ से कहा था कि एशियन कंट्रीज की लॉ उतनी मजबूत नहीं है, हमें वहाँ उतना सजा नहीं मिल सकता, क्या ये सच था? इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।